अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपका? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी सुबह नाश्ते के वक्त। यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता, ब्रेकफास्ट, जो कि हमारा सबसे पहला काम होता है उठने के बाद। मैंने यहाँ पे सिंपल सा एग बनाया था। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है और ये सिंपली आप ऑलिव ऑयल ले लें या ऑयल ले लें और उसमें आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स डाल के हल्का सा सौते करें और उसमें एग्स डाल के आप इसको कवर भी कर सकते हैं। आप विदाउट कवर करके भी इसमें सॉल्ट एंड पेपर एंड चिली फ्लेक्स के साथ इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस ये मैं बना लेती हूँ वंस इन अ वीक। लाइक डेली जो है ना वो सेम नाश्ता नहीं होता, तो ये बड़ा ही मज़े का बनता है। और आजकल ये जो है वो मेरे बेटे को भी बड़ा पसंद आ रहा है। नॉर्मली बच्चे जो है ना वो वेजिटेबल्स खाने में बड़े नखरे करते हैं, लेकिन इस तरह उनको खिला दिया जाए ना तो वो कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। तो ये देखेंगे इस तरह बन जाता है। और मुझे आज बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने 3 स्लाइस ऑफ ब्रेड लिए। साथ में अपने लिए कोई जूस वगैरह देख रही हूँ, बस नाश्ता लेके बैठ जाऊँगी और सुकून से अपना नाश्ता इंजॉय करूँगी। मैं जो हूँ ना पूरे दिन के अंदर जो है वो अपने तीनों मील खाती हूँ। मैं कोई मील स्किप नहीं करती, बेशक मैं एक्सरसाइज करती हूँ या नहीं करती, लेकिन मील मैं कोई स्किप नहीं करती, चाहे मैं थोड़ा सा कम खाऊं या ज़्यादा खाऊं। नाश्ता प्रॉपर करती हूँ, लंच एंड डिनर लाजिम। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये सीरम भी, ये फेस सीरम है और ये मैंने लिया था ब्रांडफुल लेस में। और ब्रांडफुल लेस में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स की चीज़ें लेस प्राइस में मिलती हैं, इसलिए उसका नाम ब्रांडफुल लेस है। लेकिन ये जब मैंने ओपन किया तो ये हाफ़ था, हाफ से भी कम था और मैं इतनी हैरान हो रही थी। इसलिए जब भी आप कभी ब्रांड फॉर लेस से चीज़ लें तो बहुत ही ज़्यादा देख के लिया करें कि वो खुली है या पैक है या वो यूज्ड है, डैमेज है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि चीज़ें वहाँ से सही मिल जाती हैं, सम टाइम बहुत ख़राब भी मिलती हैं। तो बस मैंने कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने रिटर्न नहीं करवाना था, मैंने इसको फिर फेंक दिया, यूज़ भी नहीं किया, क्योंकि 3 डेज़ रिटर्न के थे और वो 3 डेज़ गुजर चुके थे। खैर अभी मैं आ गई थी किचन में और मैं ये 8 काइंड के जो है वो मैंने ड्राइनर्स लिए हैं और उसको मैं कर रही हूँ चॉप। अच्छा, मैं ये ना मेरा एक मिनी चॉपर है और एक मेरे पास बड़े वाला ब्लेंडर है, लाइक बड़े वाला चॉपर जो होता है। अच्छा, इसके साथ ना एक प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप में से कोई भी ये यूज़ करता होगा तो बताइएगा कि इसकी क्लीनिंग कैसे करते हैं। ड्राइनर्स लिए मैंने, उसको मैंने कॉर्नफ्लेक्स के अंदर डालना था, लेकिन वो ड्राइनर्स बिल्कुल भी सही ब्लेंड नहीं हुए उस चॉपर की वजह से। उसके अंदर जो एक उसका पार्ट है ना उसमें से स्मेल जाती नहीं। ज़्यादातर मैं मीट ही उसमें ब्लेंड करती हूँ, तो पता नहीं उसके अंदर किस चीज़ की, मीट की ही स्मेल है। मैंने इतना उसको धोया है, अभी भी देखें मैंने इसमें सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, विनीगर, बेकिंग पाउडर, सोडा, गर्म पानी में डाल के सारा मैंने, ये जो ब्लैक कलर का आप इसका ब्लेंडर देख रहे हैं इसमें से स्मेल नहीं जाती। लाइक मैं इसमें ज़्यादातर कम वाली जो चीज़ें हैं वो ब्लेंड करती हूँ। तो वो वाले ड्राइनर्स तो मैंने फेंक दिए क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा गंदी सी स्मेल आ रही थी, लाइक जैसे आपका मीट होता है ना। तो फिर ये देखेंगे कॉर्नफ्लेक्स भी मैंने फेंके और वो वाले जो ड्राइनर्स मैंने चॉप किए थे उनको भी मैंने फेंक दिया, क्योंकि पूरे ड्राइनर्स के अंदर से बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही थी। लाइक ऐसा है कि उसके अंदर लास्ट में भी मैंने चिकन ब्लेंड किया और चॉप किया होगा या कुछ किया होगा, ऑल्दो मैंने उसको धो के रखा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें स्मेल नहीं जा रही। मैंने बहुत बहुत उसे धोया। तो अभी देखें एक छोटा ब्रश लेकर आऊँगी जो बिल्कुल मिनी ब्रश होता है, जो उसके होल के अंदर चला जाए और अच्छी तरह से उसकी क्लीनिंग कर दें। खैर वो सब मैंने फेंक दिया और उसके बाद मैंने अपने लिए बना लिया था 1 कप कॉफ़ी का और बस कॉफ़ी बनाई। दूध कॉर्नफ्लेक्स मैं बेटे को देने लगी थी लेकिन वो ख़राब हो गए, फिर मैंने उसे दोबारा से ड्राइनर्स को ब्लेंड किया और उसे डाल के दिए। यहाँ पे तकरीबन लंच का टाइम हो गया था और बस नाश्ता माशाल्लाह से काफ़ी हैवी हो गया था और अभी कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था इतना ख़ास। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कॉफ़ी का 1 कप बना के साथ में क्रोसेंट ले लूँ तो ये मेरा लंच हो जाएगा। लाइक मेरा कहने का मतलब है कि मैं लंच में कुछ ना कुछ लेती हूँ। मतलब बहुत से लोग होते
हैं जो डाइटिंग करते हैं, या बहुत से लोग होते हैं जो एक मील स्किप कर देते हैं। तो मेरे मुताबिक मील कभी स्किप ना किया करें। मील स्किप करना जो है ना वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैंने आज तक कभी भी कोई डाइटिंग नहीं की। मैं नॉर्मल खाना खाती हूँ, जो भी मैं अपने घर में बनाती हूँ, नाश्ता जो भी होता है, आप मेरे व्लॉग्स में देखते हैं मुख्तलिफ़ तरह का मैं नाश्ता बनाती रहती हूँ। बस जी ये थोड़ा सा आया, और उसके बाद यहाँ पे बेटे की क्लास थी बांसु पे। बांसु आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ। बांसु एक मैथमेटिक्स ऐप है, लाइक एक प्रोग्राम है, और उसके ऊपर बच्चों को मैथ सिखाया जाता है। तो लाइक ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है, और इसका जो मैथमेटिक्स वाला जो जिसने ये बनाई है, ये प्रोग्राम बनाया है, वो लाइक दुनिया का फास्टेस्ट तरीन जो है वो मैथ कैलकुलेटर है, और मतलब बहुत अच्छा है। मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना था, बहुत सारे व्लॉग्स में भी देखा था, एक दो मेरी फ्रेंड्स ने भी बताया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी प्रोमो क्लास अपने बेटे को दूं, अगर उसे पसंद आएगी तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे तो पसंद नहीं आया था, वो इस वजह से क्योंकि मेरा इसे पसंद ना करने की सबसे बड़ी रीज़न ये है, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप भी मेरी रीज़न से इत्तेफाक करेंगे तो ठीक है। नॉर्मली हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो डेली बेसिस पे हमारे बच्चे का सिलेबस में बुक है, और जो डेली बेसिस में हमारे बच्चे की स्कूल में क्लास हो रही है, हमारा बच्चा वही मैथ करे। लेकिन बाजू में वो वाला मैथ नहीं करवाया जाता जो आपको स्कूल क्लास में करवाया जाता है, क्लास वर्क या होमवर्क होता है, या जो आपके एग्ज़ाम्स में आने वाला होता है। बांसु जो है वो अपने तरीके से आपको मैथ करवाता है, जो कि मेंटल मैथ होता है। ये उन बच्चों के लिए है जो समर वेकेशन में एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहते हैं, या जो स्कूल के मैथ से सेपरेटली मैथ सीखना चाहते हैं, मैथ में बहुत ज़्यादा शार्प होना चाहते हैं, अपने मैथ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और मैथ में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, गुड कैलकुलेटर बनना चाहते हैं। ये एक एक्स्ट्रा है, आपकी स्टडी, आपके कैरिकुलम, आपकी मैथ बुक से हट गया है। इस वजह से मुझे ये पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरा बेटा ऑलरेडी सीबीएसई कर रहा है, और ऑलरेडी सीबीएसई जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। and a maximum of 4 students. तो बस इस वजह से मुझे ये पसंद So, नहीं। group classes, what happens is it creates a competitive environment Yeah. where the child push themselves to And it become will better be at 1 that. hour class also. Correct. Okay. Right. So yes, these are the concepts. Now, all these concepts that you can see on the screen will be introduced to Ayan with real world examples. So that is actually a very important thing. Okay. By what? I think this is 1 year program. No, the duration of this program, that is 1.5 years. 1.5, क्योंकि ऑलरेडी सीबीएसई का मैथ इतना डिफ़िकल्ट है, वही बच्चे सीख लें तो बड़ी बात है। तो ये एक्स्ट्रा है, अगर आपने अपने बच्चों को एक्स्ट्रा करवाना है, इस वजह से मैंने जो है वो कंटिन्यू नहीं करवाया। और यहाँ पे बस मैथ की क्लास लेने के बाद, खाना वाना खाने के बाद नीचे आ गई थी अयान को छोड़ने के लिए उसके जीटो के लिए, और अभी वो माशाल्लाह से अपने जीटो चला जाएगा, और मैं करूँगी अपने घर के बाकी के काम। क्योंकि नॉर्मली जब वो जीटो चला जाता है तो या तो मैं अपना 1 आवर का एक्सरसाइज कर लेती हूँ, कार्डियो या योगा, जुम्बा, जो भी मेरा जिस दिन का भी मेरा प्लान होता है कि आज मैंने ये वाली एक्सरसाइज करनी है, तो मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि वो बेस्ट टाइम होता है। अयान भी चला जाता है और मैं बिल्कुल रिलैक्स होती हूँ, टेंशन फ्री होती हूँ, बिल्कुल सुकून होता है घर में, और मैं सुकून से अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैं जिम जाती थी, आजकल मैं जिम नहीं जा रही, तो फिर मेरे पास यही ऑप्शन होती है कि मैं सुकून से जो है वो अपनी एक क्लास कर लूँ। और जिम जाके मैंने काफ़ी कुछ सीखा हुआ है, इतना वर्कआउट सीख लिया कि मैं घर में जो है ना वो सुकून से अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, माशाल्लाह से मेरा बेटा जो है वो अपनी फ्रेंड्स से प्यार कर रहा है। और ये जो है ना सिम्बा कैट, ये मेरे बेटे की फेवरेट कैट है, वो इससे इतना प्यार करता है और वो भी इतना प्यार करती है, वो दूर से भी होगी ना तो बिल्कुल पास आ जाएगी उसके। इसका कलर इतना प्यारा और ये इतना ज़्यादा क्यूट हैं ये दोनों बिल्लियाँ, क्योंकि मेरे बेटे की हर वक्त मेरे साथ लड़ाई होती है कि हमें बिल्ली लेके दो, कैट लेके दो, लेकिन आपको पता है यहाँ पे 1 BHK में कैट रखना बिल्कुल मुश्किल और नामुमकिन है।
तो जी ये आपको ऑयल दिखा रही थी करोली का, ये बहुत अच्छा ऑयल है, ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा इसकी ना मैंने वैल्यू पढ़ी है कि ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी एल कार्निटीन में भी, जब मैंने ये बाय की थी तब भी आपके साथ शेयर किया था। ये 3500 लिक्विड जो है वो बेसिस की एल कार्निटीन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होती है जब आप वर्कआउट करते हो। तो ये तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं ये वैसे की वैसे पड़ी हुई थी, लास्ट जब से मैंने वर्कआउट छोड़ा हुआ था करना। तो अब जो है वो मैं इसको गिरा दूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये सही है या ख़राब है। और तकरीबन जितनी भी दफ़ा मैंने ये एल कार्निटीन की बोतल ली है ना, मेरी इसी तरह ज़ाया ही गई है। ये पूरी पी नहीं जाती, या वर्कआउट कंटिन्यू नहीं रखा जाता, या पता नहीं क्या है, या कंटिन्यूसली पीने से जो है वो आपका स्टमक भी अपसेट हो जाता है। तो अभी अगर मैं एल कार्निटीन लिया करूँगी तो मैं एल कार्निटीन का शॉट लिया करूँगी। एल कार्निटीन के बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपको बहुत डिटेल दूँगी कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एल कार्निटीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ड्यूरिंग वर्कआउट, जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो। तो जी वर्कआउट की बड़ी बातें हो गई, अभी आ जाते हैं जी अपने खाने पे। और बस अयान आने वाला था, मैंने भी आज बस थोड़ा सा एक्सरसाइज की थी। मैंने सोचा उसके आने से पहले पहले मैं जल्दी से थोड़ा सा खाना बना लेती हूँ, क्योंकि जब खाना बन जाएगा ना तो बिल्कुल सुकून हो जाएगा। और फिर रात का जो हमारा टाइम होता है ना, आफ्टर 8:30 या 9 o'clock तक हम खाना खा लेते हैं। हालांकि आजकल बहुत लेट हो रही है क्योंकि समर वेकेशंस हैं, और मैं सोच रही हूँ कि जब बेटे का स्कूल स्टार्ट होना तो 7:30 या 8 o'clock तक हम लोग खाना खा लें, क्योंकि हम लोग डिनर जितनी जल्दी करते हैं ना उतनी हमारे लिए बेहतर है, हमारे लिए अच्छा है। और कुछ लोग तो आफ्टर 6 खाना नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते। तो डिनर जितना अच्छा हो जाए, उतना जितनी जल्दी हो जाए ना उतना ही अच्छा होता है। और लाइक वो फिर आपको हज़म हो जाता है सोने से पहले तक, और आपकी सेहत भी अच्छी रहती है खाना जल्दी खाने से। तो बस जी मैंने सिंपली आज जो है वो आलू मटर चिकन बनाना था, और ये वाला जो खाना है ना वो मेरे घर का बेस्ट खाना है। हमें बहुत ज़्यादा ये वाला सालन पसंद है और ये सालन एक दिन बन के ना 2 दिन खाया जाता है। एक दिन हम इसको चावलों के साथ खाते हैं, और दूसरे दिन जो है वो इसको रोटियों के साथ खाते हैं, वो भी तंदूर की रोटी के साथ। तो बड़ा ही मज़ेदार लगता है। तो जी यहाँ पे आप देखें कि खाना किस तरह बना है। और साथ में एक छोटा सा काम करें कि जिस को मेरा व्लॉग पसंद आता है वो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और बस जी सिंपली ये खाना बनता है, इसमें बस ऑनियन को फ्राई किया है और उसी वक्त उसमें खड़े मसाले डाले हैं, साथ में चिकन डाल के उसको अच्छी तरह से फ्राई किया है, लहसुन अदरक टमाटर डाला है, दही डाला है, और उसके बाद मैंने इसमें वेजिटेबल्स डाल दी हैं। और इसको मैं अभी तक इतना भूनूंगी कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो आप बताइएगा कि आप ये वाला सालन किस तरीके से बनाते हैं। ये तरीका जो है ना वो बेस्ट तरीका है, और बहुत मज़े का बनता है। लाइक इतना टेस्टी होता है ना ये, कि कुछ खाने ऐसे होते हैं ना जो आपके घर के सिग्नेचर्स खाने बन जाते हैं। मतलब वो आप आंखें बंद करके भी बनाओ ना तो वो आपको बनाने आ जाते हैं, आपको अच्छे लगते हैं। तो सालन को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है, बस अब इसमें पानी डालूंगी। और साथ में जो है वो मैंने चावल बनाने थे तड़के वाले, और तड़का रख दिया था। और प्याज जो है वो ब्राउन हो रहा था, प्याज ब्राउन हो जाएगा तो चावलों को मैं दम दे दूँगी, और यहाँ पे खाना माशाल्लाह से हो जाएगा रेडी। तो जी आज का व्लॉग था यहीं तक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज का व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो अपनी प्यार मोहब्बत दिखाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआ में बहुत याद रखती हूँ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।